नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ संगीता झा और रण क्षेत्र में आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की, जो हर बार अपने देश विरोधी बयानों को लेकर घिरे रहते हैं। राहुल गांधी ही क्यों, इसमें तो पूरी कांग्रेस पार्टी ही आगे रहती है। जब भारत की सेना सीमाओं पर जान हथेली पर रखकर चीन और पाकिस्तान से दो दो हाथ कर रही हो, तब देश का विपक्ष नेता बार बार दुश्मन की भाषा बोलता हुआ सुनाई दे तो यह सिर्फ राजनीतिक मूर्खता नहीं, राष्ट्रहित के साथ खुला विश्वासघात कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लताड़ लगाई है और यह लताड़ सिर्फ एक नेता को नहीं, उस पूरी कांग्रेस मानसिकता को आईना दिखाती है जो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में भारतीय सेना पर कीचड़ उछालने का अपराध बार बार दोहराती है। कोर्ट ने जब पूछा आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया, तो राहुल गांधी खामोश हो गए। लेकिन यह पहली बार नहीं है। याद करिए कांग्रेस की देश विरोधी बयानबाजी का इतिहास। ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम विवाद, गलवान संघर्ष, हर बार राहुल गांधी और कांग्रेस या तो चीन पाकिस्तान की चिंताओं को उठा रहे होते हैं या फिर सेना के मनोबल पर चोट कर रहे होते हैं। क्या यह संयोग है? सेना के खिलाफ राहुल गांधी की बयानबाजी अचानक नहीं बल्कि योजनाबद्ध प्रतीत होती है। कांग्रेस की कथनी करनी से बार बार यह भ्रम टूटता है कि यह पार्टी अब भी भारत के साथ खड़ी है। आज देश पूछता है कि क्या राहुल गांधी वही बोलते हैं जो चीन और पाकिस्तान के रणनीतिकार चाहते हैं? जब सेना बलिदान देती है, राहुल गांधी सवाल क्यों उठाते हैं? जब भारत ने जवाब दिया, कांग्रेस ने सबूत क्यों मांगे? राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी फंडिंग क्यों मिली? राहुल गांधी के बयानों से बीजिंग और इस्लामाबाद क्यों खुश होते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अब भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी है या चीन पाकिस्तान की मुखपत्र? करेंगे इन सभी सवालों पर चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेगी कुछ खास मेहमान। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को वो आईना दिखाया है जिसे शायद कांग्रेस के गलियारों में कभी देखने की हिम्मत नहीं की गई। सोमवार 4 अगस्त को देश की सर्वोच्च अदालत ने एक स्पष्ट टिप्पणी में कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो सेना के बारे में ऐसा नहीं कहते। यह बात उस समय कही गई जब राहुल गांधी अपनी उस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए गए सेना विरोधी बयानों पर दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने सीधा सवाल किया कि आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली? क्या आप वहाँ थे? क्या आपके पास सबूत है? राहुल गांधी जो आज नेता प्रतिपक्ष है, वह बिना सबूत सोशल मीडिया पर सेना को घेरते हैं। कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया, आप संसद में अपनी बात रखें, सोशल मीडिया पर नहीं। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी चीन पर सवाल उठाते हुए भारत की पीठ में छुरा घोंपते नजर आए। गलवान संघर्ष के दौरान भी उन्होंने सेना की क्षमताओं को लेकर दुनिया भर में संदेह फैलाया। और यही नहीं, चीनी राजदूत से गुप्त मुलाकातें और राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चीनी फंड भी देश को झकझोर चुकी है। कांग्रेस के नेता आज भी इस देश को भारत माता नहीं बल्कि चीनी विचारधारा के नजरिए से देख रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान को कहना पड़े यह सब एक सच्चा भारतीय नहीं कहता, तब यह केवल राहुल गांधी पर नहीं बल्कि कांग्रेस की आत्मा पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। Let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having lunch with my friend here. And I said to him that I bet you that the press will not ask me a question on China. I said, मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे।
मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली, सुना होगा आपने। ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली। 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है। कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि यह व्यक्ति जो ऊपर बैठा है, यह सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है। यह अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा। आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है। आर्मी के किसी भी let us see. But you know, before I came to this press conference, I was having Chinese to the Chinese. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. All the components of this phone is owned by China. Chinese shirt, pair of Chinese to China. नाना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी ये तो पीढ़ियों। ये तस्वीर कई प्रेस वार्ताओं में हमने दिखाई है। ये तस्वीर है, पार्टी टू पार्टी एमओयू करते हैं राहुल गांधी चीन की पार्टी से। और आज ऐसा लग रहा है, जब सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी भी आ चुकी है, यह कहना गलत नहीं होगा, भारतीय नागरिकों को यह नहीं बताते कि इस करार में क्या है। यकीनन इस करार में राहुल गांधी ने यह प्रण लिया है कि वो भारत को कमजोर करेंगे, चीन को मजबूत करेंगे। और इसीलिए चाहे डोकलाम हो चाहे गलवान हो, हर भारतीय भारत के साथ खड़ा था, भारत की वीर सेना के साथ खड़ा था। और राहुल गांधी कह रहे थे, हमारी वीर भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई। जिस समय डोकलाम का विषय चल रहा था, जब लॉकजैम था इंडिया और चाइना का डोकलाम को लेकर, तो राहुल गांधी का पूरा परिवार भारत के विरुद्ध जासूसी करते हुए पकड़ा गया था चाइनीज टेंट के नीचे। जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं, जिस प्रकार के सवाल राहुल गांधी बार बार पूछ रहे हैं, मुझे तो पूरा शक है कि कहीं ये चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में जो टिप्पणी की है, मैं उसको बहुत गंभीरता से लेता हूं। बार बार श्रीमान राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि चाइना ने देश के अंदर में आकर के जमीन कब्जा किया है, जबकि हमारा आर्मी, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सबने कहा है कि सीमा विवाद है, लेकिन हमारा अंदर में आकर के कोई जमीन कब्जा नहीं किया है। विवाद है, सब मानते हैं, 1962 से पहले से विवाद थे और वहां कभी पेट्रोलिंग करने में एक दूसरे। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं
क्योंकि उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों ने अफवाहें फैलाना, देश के हित के विरोध में बोलना, ये बंद होना चाहिए। और हमने देखा जिस प्रकार से राहुल गांधी लगातार बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी साक्ष्य के लगातार बोलते रहे कि चीन ने भारत की जमीन को हथियाया है। इसके कारण सीमा पर -40 डिग्री में लड़ने वाले हमारे जवानों के मॉरल पर उसका असर होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने देश की जमीन बचाई है और वहीं देश के इतने बड़े नेता इस प्रकार का झूठा बयान देते हैं। लगातार जिस भाषा में पाकिस्तान या चीन बोलता है उसी भाषा में राहुल गांधी बोलते हैं। ये बहुत गलत बात है, ये देश के हित के विरोध में है। एक बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता है, इसके कारण दुनिया में भी हमारे देश की बदनामी होती है। तो मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेप्रिमांड किया है तो शायद वो आगे से अपना रवैया बदलेंगे। राहुल गांधी जी जो है हमेशा ही भारत के अगेंस्ट, और चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हमारे डिफेंस फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी कोई जो दुश्मन देश हैं उनके पक्ष में बोलना हो, हमने हमेशा देखा है कि वो हमेशा जो है वो एंटी इंडिया उनकी सोच है और भारत के अगेंस्ट हमेशा बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही वेलकम मूव है बाय द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने उनको इस तरह की फटकार लगाई है। अब आने वाले समय में भी है और लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की अस्मिता को, अखंडता को और सबसे ज्यादा तो उनके मनोबल को किसी तरह की ठेस न। तो ये कुछ बयान सुन रहे थे और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से प्रवक्ता अविरल मलिक जी और साथ ही कांग्रेस से प्रवक्ता तनु जुड़ चुकी हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कांग्रेस की प्रवक्ता के पास, क्योंकि देखिए आज सवाल सीधा आप ही से होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछ दिया है कि क्या आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कहते, राहुल गांधी से पूछा है। तो क्या कांग्रेस इससे सहमत है क्या? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मुझे मोदी जी का बयान याद है, उन्होंने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। राजनाथ सिंह जी ने उसी पर बयान दिया कि घुसे हैं लेकिन हमने मार दिए हैं। तीसरी बात यह है कि जो राहुल गांधी जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि इतने 1000 किलोमीटर चाइना ने ले लिया, इसका आप सदन में इस पर बात रखिए। तो राहुल गांधी जी सिर्फ सदन में बोलने के लिए नेता प्रतिपक्ष नहीं है, वो कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जो ये बयान दिया इसके पीछे क्या है? तापिर गांव यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया उसे नहीं मानती हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बातों को तो सराखों पर रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ नहीं, आप तो अभी बोल रही है ना कि राहुल गांधी ने कहीं, अगर सदन में कहा है कहीं भी कह सकते हैं, अभी तो आप बोल रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी और ये बात एमपी, इनके अरुणाचल प्रदेश के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद तापिर गांव ने बयान में कहा, इंटरव्यूज में कहा, उन्होंने बार बार भारतीय जनता पार्टी को उनके कार्यकाल में बताया कि किस तरीके से चाइना हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप सोशल मीडिया खंगालिए, वहां पर पूरी प्रूफ है। तो क्या उस तापिर गांव से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या सिर्फ राहुल गांधी जी पर मानहानि का केस कर देना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जब कुछ नहीं होता तो वो दो ही बातें करती है, कहती है कि पहले से चीन घुस रहा था तो आपकी सरकार में आए। गलवान घाटी का जो मामला हुआ था वो आपकी सरकार में हुआ था। जो अरुणाचल प्रदेश को ये साउथ तिब्बत कहकर कोट करते हैं चाइना वाले, वो आपकी सरकार में करते हैं। तो कब आप इस पर कार्रवाई करेंगे? कब उस पर जो है चीन को जवाब देंगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और चीन के साथ भारत की जो दिन प्रतिदिन मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात कर रहे थे, आजकल चाइना के साथ इनकी बहुत अच्छी बन रही है। हमारा वहां से व्यापार बढ़ चुका है हमारा। लेकिन सूत्र के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि गुपचुप तरीके से राहुल गांधी मिले हुए हैं। तो ये क्या है? ये जो खबरें आ रही है इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी मिले हुए हैं, ये इनके भारतीय जनता पार्टी के मीडिया IT सेल वाले बैठे हुए हैं जो भ्रम फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जी नहीं मिले हुए, बात कर रहे हैं बार बार 2010 में फंड लिया था। अरे फंड लिया था, ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये ऑफिशियल सरकार की निगरानी में हुआ था ये सारा काम। आप डेटा चेक करिए, चाइना एम्बेसी ने अगर कोई डील की है यहाँ पर तो उसके रिकॉर्ड्स होंगे, उस रिकॉर्ड्स को चेक करिए। तो बीजेपी भ्रम फैलाती है, झूठ फैलाती है और राहुल गांधी जी की जो बयान है उसको लेकर के कोर्ट में चले जाते हैं। आजकल राहुल गांधी जी कुछ भी बोलते हैं ये लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि शायद कोर्ट ही इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि वैसे तो विपक्ष की आवाज को दबा नहीं पा रहे हैं।
ठीक है, मैं प्रवक्ता अविरल जी के पास आना चाहूंगी बीजेपी के। अविरल जी बताइए कि कह रहे हैं कि कुछ भी बयान राहुल गांधी देते हैं तो आप सीधे कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जहां तक विषय है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, स्पष्ट रूप से नजर आना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताएं मौजूद हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय का अपमान करने का कार्य कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जुडिशरी का अपमान करने का कार्य कर रही है। और इन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं कहा जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया, उसे एक्सेप्ट करती है। उसे एक्सेप्ट करने की बात इन्होंने एक बार भी नहीं कही। मैं सोचता हूं इस संविधान का अपमान करने वाले लोग हैं, और ये देश भारतीय संविधान के आधार पर चलता है। इस संविधान को इन्हें पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और कम से कम 2 कदम चलने का प्रयास करना चाहिए। और मैं इससे जानना चाहता हूं सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से, करोड़ों दर्शकों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता को स्पष्ट करना चाहिए कि इन्हें कैसे मालूम कि चीन भारत में घुस आया था, इन्हें कैसे मालूम उसने जमीन कब्जा ली थी। ये स्पष्टीकरण इस विषय पर दे। और उसके साथ साथ इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जुडिशरी का ये निरंतर अपमान करते रहते हैं, वो किससे छिपा नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात है, अगर ये सच्चे भारतीय होते तो, और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय होने का और जहां तक विषय है राष्ट्रभक्ति का, वो बिल्कुल स्पष्ट है। 60 साल इनकी इस देश में सरकार रही, ये करप्शन करते रहे, वो भी सबने देखा। इस देश को लूटने का इन्होंने कार्य किया, और आज कुछ वोट के चक्कर में, चंद वोटों की राजनीति के लिए ये इस देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयत्न वे प्रयास कर रहे हैं, मैं सोचता हूं बहुत दुखद है, निंदनीय है। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से मैं इसकी कड़े शब्दों में निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप किस तरह से देखते हैं? क्या अविरल जी, सुप्रीम कोर्ट की जो आज टिप्पणी दी गई उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या राष्ट्रभक्ति के तौर पर देख रहे हैं या फिर कानूनी चेतावनी? आप क्या इस पर मानते हैं? अविरल जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप किस रूप में देख रहे हैं, कानूनी चेतावनी या राष्ट्रभक्ति की कसौटी? नहीं, बिल्कुल दोनों ही एंगल बिल्कुल स्पष्ट है। राष्ट्रभक्ति की जहां तक बात है तो राष्ट्रभक्ति के अनुसार अगर बात कांग्रेस पार्टी कर ली जाए तो किस प्रकार से देशभक्तों को अपमानित करने का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ जहां तक बात कर ली जाए जुडिशरी की, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से न्यायपालिका ने दूसरे तरीके से भी स्पष्ट किया था। अभी कुछ ही दिन पूर्व साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी वाले विषय में बिल्कुल स्पष्ट हुआ था। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गढ़ने का काम किया था, वो कोर्ट के माध्यम से स्पष्ट हो गया। ये हिंदुओं को भी अपमानित करने का कार्य करते हैं, हिंदुओं को आतंकवादी बताने का कार्य करते हैं, राष्ट्र को भी अपमानित करने का कार्य करते हैं। और न्यायपालिका इन्हें मुंहतोड़ जवाब कानून के माध्यम से स्पष्ट तौर पर दे रही है। जब न्यायपालिका इनके विरुद्ध फैसला सुनाती है तो न्यायपालिका बेकार हो जाती है, न्यायपालिका को अपमानित करने का काम करते हैं और न्यायपालिका के फैसले पर प्रसन्नता जाहिर नहीं करते हैं। जब इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो ये कहते हैं आज लोकतंत्र बच गया। जिस दिन इनके खिलाफ फैसला को एक तरीके कोर्ट सुना देती है उस दिन कहते हैं लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो इनका जो दोहरा रवैया है, दोहरा स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड्स है, मैं सोचता हूं इसके आधार पर काम नहीं करना चाहिए। इन्हें स्पष्ट रूप से इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो कोर्ट की टिप्पणी है इनके मुंह पे करारा तमाचा कांग्रेस पार्टी के मुंह पे स्पष्ट रूप से है और कांग्रेस के इतिहास के ऊपर एक करारा तमाचा कानूनी माध्यम से है। मेरे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपसे यह सवाल है कि क्या ये मतलब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आज सामने आई, क्या सच्चे भारतीय होते तो ऐसा ना कहते? इसका संवैधानिक महत्व जरा बताइए। देखिए, क्योंकि टिप्पणी है और ऑर्डर शीट में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा लिखा होगा, लेकिन इस तरह का बयान एक तरह से कहें अदालत में दिया जाना माननीय न्यायाधीश के द्वारा निश्चित ही उनके सोचने के लिए मजबूर करता है। और अगर वो नहीं सोचते हैं तो शायद भविष्य के लिए उनके दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के लिए बंद होंगे। क्योंकि अगर आप देखें, इन्होंने बार बार संघ के लिए या बाकी लोगों के लिए बार बार शब्द प्रयोग किया माफी वीर, लेकिन माफी वीर है कौन? माफी वीर तो राहुल गांधी जी हैं। सूरत की कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, हर कोर्ट में एफिडेविट देकर के माफी मांगते हैं। और यहाँ पर हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी हुई तनु बहन अभी भी वो कह रही हैं 2000 किलोमीटर तक अंदर चलाया। अरे आपके एलओपी जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब नहीं दे पाए,
दे दिए होते जो जानकारी आपके पास है अभिषेक मनु सिंघवी जी को। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने रख दिया होता। क्यों? क्योंकि डिफेमेशन के केस में सबसे बड़ा बचाव अगर कोई होता है तो होता है सत्य का कथन। आप कहते हैं कि मैंने सत्य का कथन किया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मेरे पास प्रूफ है, तो निश्चित ही अगर आपके पास प्रूफ और एविडेंस होता तो आपके सिंघवी साहब कोर्ट में आज कुछ बोलते। लेकिन जब हवाई आपके आरोप होते हैं तो आपके वकील के पास बोलने के लिए कोर्ट में कुछ होता नहीं है, और ऐसी स्थिति में अदालत के गुस्से का सामना आपको करना पड़ता है। और आज जो कुछ हुआ है, भविष्य में अगर नहीं चेतेंगे तो निश्चित ही जिस तरह से हाईकोर्ट में उनको फटकार लगी थी भारतीय सेना को अपमानित करने के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आज फटकार लगी, आने वाले समय में जब भी इस तरह के वो बयान देंगे, क्योंकि सदन में तो बोल के वो भाग जाते हैं, लेकिन आम जनता जब आहत होती है तो उसके पास न्याय बिल्कुल राष्ट्र के खिलाफ अगर बयान देंगे तो इसी तरह जो है फटकार लगती रहेगी। तो विदेश मामलों के जानकार रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं नरेंद्र सिंह जी, उनसे मैं सवाल ले लेती हूँ। सर, आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी के बयान से क्या चीन और पाकिस्तान को कूटनीतिक लाभ मिलते हैं क्या? क्योंकि देखिए बार बार जो है इनके बयान जो है वो चीन के लिए सामने आते हैं, कभी पाकिस्तान के लिए रोने लगते हैं। जी संगीता जी, देखिए इस चैनल पर इस समय ऐसी टॉपिक पर चर्चा करना, मैं मानता हूं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र इस भारत माता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बहुत ही एक शर्मनाक, मतलब मैं मानता हूं उसे। मुझे ये कितना दुर्भाग्य है देश का कि हम अपने देश के प्रति, अपनी सेनाओं के प्रति, अपनी भारत माता के प्रति इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं जो हमारी सेनाओं के मनोबल को गिराते हैं जी। और हम उन देशों को जो हमारे विरोधी रहे हैं, जिन्होंने 1945-47 से ही, आजादी के बाद टाइम से ही, चाहे ये बॉर्डर रहा हो या वो बॉर्डर रहा हो, चीन ने एक्साइज चाइना को हड़प लिया था। 1950 से ही उनका कब्जा शुरू हो गया था, 62 तक पूरा सॉलिडिफिकेशन कर दिया था। और 47 से ही कश्मीर भी, ठीक है, हम अगस्त में आजाद हुए थे और अक्टूबर से ही इन्होंने अटैक करके उस आधे एरिया पर कब्जा कर लिया था। और वो जिनकी सरकार की, उन्हीं के लीडर लगातार, और उन्होंने कोई इस पर एक्शन नहीं लिया। चाहते तो कुछ हो सकता था, हम भाई भाई कर रहे हैं, वो हमारा लेते जा रहे हैं। और आज इस तरह के स्टेटमेंट देना जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं के मनोबल को गिराते हैं, जो अपने देश को नीचे गिराते हैं, जो अपनी भारत माता की बेइज्जती करते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। और मैं विनम्रता से सभी राजनीतिक दलों से चाहूंगा कि इस तरह के स्टेटमेंट ना दें। बिल्कुल, आप क्या कर रहे हैं? अपने देश के विरोध में जा रहे हैं, अपनी सेनाओं के विरोध में जा रहे हैं। हमें तो बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। हमने सीमाओं पर, हमने उस समुद्री और पर्वतीय सीमाओं पर इतने एडवर्स, उसमें अपने देश की रक्षा करते हैं, जान न्यौछावर करते हैं, और जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दुर्भाग्यवश इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे देती हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहना कि एक सच्चा भारतीय इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देगा, इट हैज गॉट ए मीनिंग, इसका बहुत बड़ा मतलब है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आइंस्टाइन ने भी कहा था कि वही बातें करते रहना और डिफरेंट रिजल्ट एक्सपेक्ट करना इंसैनिटी होता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ इस तरह के ही विचार पनप रहे हैं कि वो इंसैनिटी की तरफ इन्हें ले जा रहे हैं। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सेना पर ही सवाल उठाते हैं। तनु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी जिस तरह से बार बार सेना पर सवाल उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्या कांग्रेस को सेना पर भरोसा नहीं है? अभी देखिए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आप बार बार सवाल उठा रहे थे, सदन में भी आप बार बार बोल रहे थे, सबूत मांगते रहते हैं, सेना पर सवाल क्यों? देखिए, सेना पर कभी भी सवाल नहीं किया गया, सवाल हमेशा सरकार पर किया गया। पर सरकार उस वक्त आपको देशद्रोही और देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने लगती है। जब आपको प्रूफ चाहिए तो आप प्रूफ सुन लीजिए। 19 नवंबर 2019 की बात है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश में लगभग 50-60 किलोमीटर तक गहराई में भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये टापर गांव बीजेपी के सांसद हैं, अरुणाचल प्रदेश से पूर्व सांसद, इन्होंने बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा केंद्र सरकार को कि अगर एक्शन नहीं लोगे आप तो डोकलाम अरुणाचल में हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विषय पर बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट तौर पर आपको एक्सपोज कर दिया है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने ही उठा दिया है ना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की टिप्पणी पर नहीं बोलेंगे। जब प्रेस से सवाल किया जा रहा था, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था कि 2000 किलोमीटर कब्जे का दावा किया गया है, तो इसके सबूत क्या आपके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगा है सबूत, और हम भी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आपसे सबूत मांग रहे हैं। सबूत है आपके पास? बताइए।
देखिए ये बयान भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया गया था पेंगोंग वैली में जब राहुल गांधी जी पहुंचे थे। तो आप मानते हैं कि सबूत नहीं है आपके पास, ये बयान झूठा था, आप मानती है? बताइए अभी। कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट टिप्पणी की है, उसके बाद कह रहे सबूत है। कौन से सबूत है दिखा दीजिए। केवल मौखिक बयान के आधार पर आप कह दे रहे। मैं सोचता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यहीन है, एविडेंस बेस्ड कतई नहीं है, ये स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट बौखलाहट इसलिए है कि कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण हर राज्य से होता जा रहा है, हर राज्य से सिकुड़ते जा रहा है। कांग्रेस अविरल जी आपके पास आऊंगी, तनु जी को बोलने दीजिए। तनु जी बस इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी ने जो दावा किया था 2000 किलोमीटर कब्जे का दावा किया था कि जो है चीन ने कब्जा कर रखा है, इसका सबूत है आपके पास? बस इतना बता दीजिए। बिल्कुल आपके पास सबूत है? यात्रा के दौरान पेंगोंग, बिल्कुल ऑफिशियल वीडियो है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पेंगोंग वैली में जब तो सबूत सामने रखिए ना, सबूत सामने रखिए। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अभी तक काफी समय बीत गया, सबूत सामने रखिए। राहुल गांधी जी को राहत दिया है, राहुल गांधी जी को राहत भी मिली है। आपको पता होना चाहिए कि राहुल गांधी जी को राहत दिया, मैं टिप्पणी बेशक कोर्ट, यानी कि आप मान रहे हैं आपके पास सबूत है? बयान नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हमने नहीं कहा, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भड़कने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे ऊपर दोषारोपण बिल्कुल मत करिए, ये हमने नहीं कहा है, ये न्यूज चैनल ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संगीता जी का आरोप भी नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय की बात है, सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय का आरोप है, इसका आप जवाब दीजिए ना। आप तनु जी आपसे सीधा पूछा गया सबूत है क्या? सबूत दिखाइए ना, हम तो देखना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज मांगा है, सबूत है क्या कहा है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। तब तो राहुल गांधी चुप थे, आप बता रही है सबूत है, बताइए सबूत क्या है आपके पास? देखिए मैंने आपको बताया, 2 बार बताया कि कैसे, किस बेसिस पे राहुल गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि चीन घुस रहा है भारत के अंदर। हो सकता है कि वो 2000 किलोमीटर का जो आंकड़ा वो सही ना हो, लेकिन चीन ने भारत पर कब्जा किया। अगर नहीं कर रहा, चीन भारत पे कब्जा नहीं करना चाह रहा, देखिए हो सकता की बात मत कीजिए ना, है क्या नहीं ये बताइए। हो सकता नहीं चलेगा ना, आप ये बताइए है या नहीं। जो एटम बम की बात बार बार राहुल गांधी कर रहे थे, वो एटम बम तो हर दिन मतलब खत्म होते जा रहे हैं। देखिए एटम बम से तो ज्यादा तकलीफ है प्रज्वल रवन्ना पर, ये लोग नहीं बोलेंगे। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर छूट गई इसमें बहुत। अरे फिलहाल मुद्दे पे आइए ना, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने, अब मुद्दे पे आइए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो छूट गई है, इसलिए आपको दुख हो रहा होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर छूट गई है, उन्हें आरोपी नहीं बताया गया। हमने तो उस वक्त आरोपियों को पकड़ के जेल में डलवाया था। आप ढूंढ के बताइए कि कितने आरोपी थे, कौन से आरोपी? साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का विषय मतलब यानी कि साफ है कि आप जो है कोर्ट के आदेश की मतलब नहीं मानते हैं आप। देखिए कोर्ट के आदेश को हम मानते हैं, लेकिन कहाँ मानती है? अभी तो आप बोल रही हैं, अभी तो जो मामले सामने आए। ठीक है जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे सवाल है कि राहुल गांधी संसद में 34 बार चीन बोलते हैं, लेकिन भारत का नाम तक नहीं लेते, इसके पीछे कौन सी मानसिकता है? जी देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, भारत विरोधी मानसिकता है और स्पष्ट रूप से नजर आई है, समय समय पे इनके बयानों में नजर आई है, इनके कार्यों में नजर आई है। 60 साल जब इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या क्या, कांग्रेस की प्रवक्ता को भी मालूम होगा। 1975 से 77 के मध्य में आपातकाल लागू करके यही वो लोग हैं जिन्होंने कोर्ट्स पे ताला जड़ने का काम किया, जुडिशियरी को अपमानित करने का कार्य किया। वो बिल्कुल स्पष्ट है, जुडिशियरी को किसी रूप में सम्मान नहीं करते हैं, ये 1975 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है हमारे आरोपों का, यह आरोप हमारा नहीं है, आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने इनके ऊपर टिप्पणी की है, इन पर आरोप लगाया है, उस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और अगर इस आरोप को नकारने का काम करते हैं तो मैं समझता हूं कि ये सर्वोच्च न्यायालय की अपमानना कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट रूप से अपमान कर रहे हैं, कोर्ट्स का अपमान कर रहे हैं, जुडिशरी को किसी रूप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जनता जिस समय जनता की अदालत में जाएंगे, मैं समझता हूं जनता की अदालत में इन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, वोट की चोट करके जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय कोर्ट्स का, तो कोर्ट्स का सम्मान इन्होंने कभी नहीं किया। और आज भी जहां तक विषय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पष्ट रूप से अगर कहा गया है, जिस तरीके से ये सेना के ऊपर सवाल खड़े करते हैं और जिस तरीके से कहा गया है कि ये अगर ये राष्ट्र प्रेमी हो, देशभक्त हो, इस प्रकार की बात ना करें, मैं सोचता हूं ये काफी है। ये मैं सोचता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है और जनता समझ रही है। ये संकेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काफी है जनता को समझाने के लिए, और जनता को समझाने के लिए, बिल्कुल जनता को समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही काफी है। मैं वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी है, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या किसी सांसद को बिना प्रमाण सेना पर आरोप लगाने की छूट है?
देखिए संगीता जी, चाहे सांसद हो, विधायक हो, आम नागरिक हो या प्रेस से जुड़ा कोई व्यक्ति हो, किसी को भी इस तरह का सेना के साथ साथ किसी के ऊपर भी, और शायद इसीलिए हमारे संविधान में और कानून में व्यवस्था है कि डिफेमेशन का सूट फाइल करने की। सिविल डिफेमेशन भी होता है, क्रिमिनल भी डिफेमेशन होता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिफेंस होता है डिफेमेशन के केस में कि मैं सत्य का वचन कर रहा हूं, असर्शन ऑफ ट्रुथ है, यही सबसे बड़ा बचाव होता है। और जब आपके पास सत्य का बचाव नहीं होगा तो आपको अदालत की डांट खानी पड़ेगी, और यही हुआ राहुल गांधी के केस में। हाई कोर्ट से भी डांट पड़ी, सुप्रीम कोर्ट से भी डांट पड़ी, दोनों जगह से। तनु जी हमारी कह रही हैं कि हमने ये बातें हैं, कोट कर रही हैं, सांसद का बयान कोट कर रही हैं, ये सारी हवाई बातें हैं, क्योंकि अगर कुछ तथ्य होता है इनके पास तो अभिषेक मनु सिंघवी जी कोर्ट के अंदर आज अदालत में लेके खड़े होते उन कागजों को, लेकिन ऐसा कुछ राहुल गांधी के पास था नहीं। अब यह कह देना कि क्योंकि हमारे खिलाफ केस स्टे कर दिया कोर्ट ने, इसलिए कोर्ट का डांट देना जो है, टिप्पणी हमारे खिलाफ कोई मायने नहीं रखती है, भाई ये तो बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आपको अदालत में डांट पड़ती है। अब कोर्ट आपका ये सम्मान कर रही थी कि एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसलिए चलिए भाई इनको रियायत दे दी जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका अपराध कम हो गया है, आपको जो फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है उसका दुरुपयोग करने की छूट मिल गई है। भविष्य में यह चीज राहुल गांधी के लिए गले की हड्डी बनेगा अगर इस तरह की गतिविधियों पर वह रोक नहीं लगाते हैं। संगीता जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरह से राहुल गांधी को देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विपक्षी बयान देते हुए देखे जाते हैं, भारत के रुख को क्या कमजोर करते हैं क्या? क्योंकि जब भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं तो भारत के खिलाफ ही बोलते हुए और देश विरोधी बयान देते हुए ही नजर आते हैं। ये तो दुर्भाग्य है इस डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी में पक्ष विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आप देश विरोधी हो जाएं, आप देश विरोधी बयान दें। आपकी इंटरनली परिवार में डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट हम बाहर जाने के बाद कभी भी अपने परिवार के लोगों के बारे में ही दूसरों से नहीं बातें करते रहते। डिफरेंसेस सब में होते हैं। देखिए जो स्ट्रक्चर होता है पार्टी सिस्टम्स है, वो इसलिए होता है कि हम सब अपनी ओपिनियन रख सकते हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि देश की बेहतरी के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, संप्रभुत्व की रक्षा करने के लिए, अपने देश में के योगदान में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ये सब हमारा कर्तव्य होता है, चाहे हम किसी भी पार्टी में हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक गिरावट है, नैतिकता में तो गिरावट आई ही है, नैतिक मूल्यों में। लेकिन जो भारत में अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और वो पार्टी जो सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया है, वो आज जब सत्ता उनके पास आती नहीं दिखाई देती, और संभवतः यही कारण है कि वो उस 100 से नीचे आ गए हैं जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया है। कहीं ना कहीं जनता उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, जिस तरह की उनकी आज की नीतियां हैं। आप यूएस में जाएंगे, यूके में जाएंगे, किसी यूनिवर्सिटी में बोलेंगे, कहीं बोलेंगे कोई घटना होगी, कहीं कोई टेंशन होगा, आप पाकिस्तान के पक्ष में बयान देंगे, और वो कोट करते हैं कि देखिए भारत की पब्लिक भी ऐसा कहती है, भारत के नेता भी ऐसे कहते हैं। आप चाइना के पक्ष में बयान देंगे, आप सरकार के खिलाफ बयान देंगे। सरकार के खिलाफ बयान देने के लिए ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कितनी बढ़िया सलाह दी है कि आप अगर संसद में जाकर इस तरह की बातों पर चर्चा करेंगे, बोल भी देंगे, तो आप पे एक तो मानहानि ही नहीं होगी, कम से कम संसद के अंदर हैं अगर, और वहां उठा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और कहीं ना कहीं चेतना, इस बात की चेतना होनी जरूरी है कि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम अगर अपने राष्ट्र के प्रति ही वफादार नहीं है, कह सकता हूं, देखिए भारत का इतना बड़ा इतिहास है, अप्स एंड डाउन आए हैं, और अब फिर से हम उस पुराने जो हमारा स्वर्ण काल था उसकी ओर अग्रसर हैं, एक विकसित भारत की ओर अग्रसर हैं। और पूरी दुनिया को इस समय ये पता चल गया, मैंने भी 25 से ज्यादा देश एक्सटेंसिवली विजिट किए हैं। पहले जो हमारी छवि थी, जो हमें मानते थे, पिछले 200-300 साल वाला भारत मानते थे, लेकिन आज पूरे विश्व को बता दिया है कि हम वो हैं। जब आप एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तब हम विश्व की एक महान शक्ति थे, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तनु जी, आप फ्रेम में नहीं आ रही हैं, आप थोड़ा फ्रेम बना लीजिए। इनोवेशन था, सर्जरी हो, स्पेस हो। जी वीरेंद्र जी, आप कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल जी। तो इस तरह से आज पूरा विश्व मान चुका है और जान चुका है, और इस तरह हमारे ही नेता इस तरह की बात करेंगे तो बहुत ही, देखिए मैं तो इसे, मुझे तो कभी बात सुन के भी शर्म आती है इनफैक्ट, कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज, वो भी अब जो लीडर ऑफ अपोजिशन, मेन अपोजिशन पार्टी, सो कॉल्ड अपोजिशन
लायक, अब क्या कहें, हम तो कभी किसी पॉलिटिकल उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, बट इस तरह के बयान आते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मनोबल पर डायरेक्ट प्रभाव होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तनु जी, मेरा आपसे सवाल है कि ये बताइए कि राहुल गांधी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, तो जैसा कि आप लोग यह कहते आती हैं कि हम आपके पास सबूत है, तो अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो क्या आप माफी मांगेंगे देश के सामने सभी से? आप देखिए तनु जी, सबसे पहले तो आप रोटेशन ठीक कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए, आप थोड़ा फ्रेम बना लीजिए, रोटेट कर लीजिए। जी मैं सोचता हूँ यही हाल कांग्रेस पार्टी का चुनाव में हर बार होता है। बोलिए। जैसा हाल इनके फ्रेम का है, यही हाल जनता इनका हर बार करती है चुनाव में। तो अविरल जी, ये बताइए कि जिस तरह से बार बार जो है कांग्रेस आप पर ही लगातार आरोप लगाती है, लेकिन आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें जवाब दिया है और साथ ही कहा है कि आपके पास सबूत है क्या? तो अगर राहुल गांधी जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, क्या लग रहा है, सबूत देंगे या फिर एक बार क्या सामने आएगा? उन्होंने कहा है उनके पास कई सारे एटम बम फोड़ने वाले हैं। जी नहीं, देखिए संगीता जी, जहां तक विषय सबूतों का, तो एविडेंस का जहां तक विषय, फैक्ट्स का जहां तक विषय, अगर इन्हें देना होता अब तक दे दिया होता, कोर्ट में इन्होंने रख दिया होता, इनके एडवोकेट्स ने रख दिया होता, अभिषेक मनु सिंह जी ने रख दिया होता, लेकिन ये सबूत नहीं दे पाए, इनके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है। ये जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि कल सबूत देंगे, ये देश को अपमानित कर रहे हैं। जी अविरल जी, कांग्रेस पार्टी ने यह कहा है कि कल सबूत देंगे और एटम बम फूटने वाला है। नहीं, देखिए जहां तक विषय एटम बम का और जहां तक सबूतों का विषय है, तो एटम बम तो जनता हर चुनाव में इनके ऊपर फोड़ती है। अब पता नहीं कौन से एटम बम की बात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में भी जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, 2019 में भी दिया, 2024 में भी दिया। तीनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की आई, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आई, वो बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके एटम बम का, मैं सोचता हूं ये जनता को बरगलाने का कार्य करते हैं। अखबारों में ये हेडलाइन में छप जाए और उसके साथ साथ हेडलाइन में टीवी चैनलों पर चलते रहे, न्यूज में इनकी चर्चा होती रहे, इनके मुद्दे पर डिबेट होती रहे। ये केवल इतना ही चाहते हैं, ये कम से कम इतनी बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, राहुल गांधी जैसे नेता जो प्रधानमंत्री चेहरा, उनके बारे में ये उल्टा सीधा बोल रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने लोकतंत्र में, ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि आज ये बोल पा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकाल में बोल पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कोई नहीं बोल सकता। ये कह रहे जैसे प्रेम की हालत है वैसे इस कांग्रेस पार्टी की हालत है। इनको अपने 60-70 साल के हालात देख लेने चाहिए, क्या थे, जिनके परिवार से एक भी शहादत ना हुई हो, जो कभी देश के लिए सड़कों पर न लड़ा हो, सेना में भर्ती ना हुआ, जिनके परिवार से कोई, उनसे वो क्या बात करेंगे देशभक्ति और देश प्रेम की? राहुल गांधी जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया और कहा है कांग्रेस पार्टी ने, तो ये सबूत रखे जाएंगे। उसके बाद इनसे बात की जाएगी कि जिस तरीके से बयान दे रहे एक महिला हो, प्रेम अगर गलत हो गया तो उस प्रेम पर इन्होंने टिप्पणी कर दी। तो ये छोटे मानसिकता वाले लोग हैं, इनकी इतनी मानसिकता छोटी है कि तुरंत किसी भी चीज पर टिप्पणी कर सकते हैं। इनकी पार्टी के बलात्कारी नेता, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। देखिए मर्यादा में रहकर बोले इस तरह से। अविरल जी, आप कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी नेता है, इस तरह का तनु जी का कहना है, जवाब दे दीजिए। जी नहीं, देखिए इस प्रकार की अगर ये बात कर रहे हैं, मैं सोचता हूं ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, शर्मिंदगी वाली बात है जिस प्रकार की बात कर रहे हैं। और जनता अपने आप इन्हें मुंहतोड़ जवाब देती है और जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं पूर्ण रूप से निराधार है, कोई सच्चाई में मौजूद नहीं है। सच्चाई की अगर बात की जाए, समय की इतनी ही इजाजत थी। बहुत बहुत धन्यवाद अविरल जी, आप जुड़े, तनु जी आप जुड़े, नरेंद्र सिंह जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ ही संदीप मिश्रा जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो देखिए अब वक्त है कि कांग्रेस को तय करना है कि वो देश के साथ खड़ी होगी या फिर दुश्मनों के साथ। जब देश की सेना सीमा पर खून बहा रही हो, तब संसद में बैठे कुछ चेहरे सेना के हौसले पर सवाल उठा रहे होते हैं। फिलहाल के रण क्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।